किसी की स्किन बेकार रहती है। तो मैंने कहा गोधन अर्क सप्ताह में कम से कम एक बार सब पी लिया करो, चमड़ी की कोई समस्या ही नहीं होगी। उसके साथ एक गोली नीम की खा लो या आरोग्यवटी खा लो, उसमें नीम गिलोय तुलसी सब होता है। जिनको स्किन की बहुत समस्याएं हैं उनके लिए नीम की, गिलोय की, कायाकल्पवटी, कायाकल्प क्वाथ, महामंजिष्ठादि, खदिरारिष्ट। जिनको स्किन की ज़्यादा समस्या है इसके लिए भी 10 उपाय हमने बताया है। सामान्य चर्म रोगों के लिए डर्माग्रिट, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो डर्माग्रिट का सेवन करते हैं। जिनको बहुत ज्यादा फोड़े, फुंसी, सोराइसिस, एक्जिमा, पूरा शरीर जो है ना जर्जरित हो गया है, तो सोरोग्रिट, सोराइसिस एक्जिमा से लेकर के मोटे मोटे फोड़े फुंसियां निकलते रहते हैं, जिनको सोरोग्रिट, 2 गोली। तीसरी चीज, जिनको स्किन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सफेद दाग की, तो मिलिनोग्रिट। शरीर पर कैसा ही कोई दिक्कत हो, उसमें सफेद दाग में तो श्वेतघन लेप, गोधन, गाय का मूत्र ले लो सीधा ही, गोधन अर्क की भी जरूरत नहीं। अर्क से भी ज्यादा लगाने के लिए गोमूत्र अच्छा होता है, गोमूत्र, और उसमें मिला लिए नीम पत्र। मैंने कितने लोगों का सफेद दाग मात्र इसी चीज से ठीक किया। आगे झुक करके 1-2 मिनट लगातार करो, देखो आप मंडूकासन, तुरंत वापस आ जाते हो। मंडूकासन, शशकासन लगातार करो, लगातार 5-10 मिनट करो। चर्म रोगों के लिए तो गोधन अर्क, नीम की गोली उसके साथ उठते ही ले लो। खाली पेट कायाकल्प वटी या डर्माग्रिट खाने के बाद जिनको बहुत ज्यादा स्किन के अंदर उपद्रव है, सोरोग्रिट, सफेद दाग है तो मिलिनोग्रिट। सामान्य रूप से आरोग्यवटी खा ले तो उससे भी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। कायाकल्प क्वाथ ही पी ले तो बहुत पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। पेट भी साथ में खराब रहता है तो कायाकल्प और सर्वकल्प दोनों पिला देते हैं। महामंजिष्ठाद्यारिष्ट पिला देते हैं। शुद्धिकरण के लिए शंख प्रक्षालन करा देते हैं। एलोवेरा जूस पीना और एलोवेरा जेल लगाना चमड़ी के लिए रामबाण है। गाजर का जूस भी बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए भी गाजर का जूस, और स्किन के लिए भी। स्किन के लिए जो एक खास तरह का प्रोटीन चाहिए, हर बॉडी का सेल प्रोटीन से बना है। स्किन के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो गाजर से मिलता है, आपको तिल से मिलता है, और जो अलग अलग प्रकार की बेरीज खाते हैं उससे मिलता है। हमने अलग अलग बेरीज, गाजर और तिल का एक विशेष प्रोसेस करके उसका एक एक्टिव प्रोटीन निकाला जाता है, बायोफर्मेंटेड करके। उससे हमने 20 तत्वों से कोलेजन प्रास तैयार किया। अब देखो, जो 100 साल तक चाहते हैं कि उनकी चमड़ी में कोई झुर्री ना पड़े, आपको 3 उपाय बता रहा हूं, जो अच्छा लगे वो कर लेना। रेडीमेड चाहिए तो कोलेजन प्रास खा लेना। घर में करना हो तो 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 गिलास गाजर का जूस। 100 साल तक आपके चेहरे पर कोई झुर्री नहीं आएगी, नूरानी चेहरा रहेगा एकदम। अब चेहरा मोहरा ठीक रखना जरूरी है सबको। माताओं बहनों का तो रोज 1 घंटा मेकअप में ही लगता है। अच्छा, कुछ तो घर में ही रहते, घर में मेकअप लगा के बैठते। घर में मेकअप लगा के क्यों बैठते हो? बोले जी अच्छा लगता है, किसी को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। योग करो, कपाल भाती करो। कपाल का मतलब बाल, ललाट चमकता रहेगा।
आंवला एलोवेरा जूस पी लो, गाजर का जूस पी लो, फ्लैक्स सीड ले लो और तिल ले लो। करो, आगे झुको, तुमको 10 मिनट करने के लिए बोला था मैंने। कोलेजन ब्रश, एलोवेरा जूस पी लो और एलोवेरा जेल लगा लो। इसमें बड़ा जबरदस्त तत्व होता है एलोवेरा में, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, वात रोगों के लिए, माहवारी के लिए, धातु रोगों के लिए, कमजोरी के लिए बड़ा जबरदस्त होता है एलोवेरा। मंडूकासन और शशकासन, ऐसे और ऐसे ये करो सब। ओबीसीटी वाले अपने ओबीसीटी के लिए करो, दाहिनी ओर देख रहे आप, और कमर वाले कमर के करो, और शेष मेरे साथ करो, और जिनसे नहीं हो पा रहा अपना सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जारी रखो। स्किन के लिए लेप बताते हैं आपको अलग अलग तरह के, एंटी एजिंग लेप, पका हुआ केला, पका हुआ पपीता और कलौंजी, बादाम, अखरोट, गुलाब फूल, हनी, खीरा, मुल्तानी मिट्टी, और सारी चीजें अलग अलग नहीं मिल पाती, आप कहां से कुछ चीजें खोजते रहो। कांति लेप ले लो ना एक बढ़िया। एक्ने, रिंकल्स, पिंपल्स, बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को 15 से 25 की उम्र में तो होल सेल में, थोक में निकलते हैं ये पिंपल्स। खून की गर्मी होती, मंडूकासन, योग मुद्रासन। अब कांति लेप लगा लो। आप में से कांति लेप कितनों ने ट्राई किया हुआ है? हाथ हिलाना जरा। कांति लेप, इसका मतलब पता है, लेडीज को तो विशेष करके पता, उससे ना चेहरा एकदम, सुबह उठते ही लगा लो और आधा से 1 घंटा उसको रख लो, चेहरा एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। अब चमड़ी के और कुछ रोग हैं, ये नीचे पैरों में वेरिकोज वेंस हो जाता है। चमड़ी के रोगों के लिए 3-4 बातें और बता देता हूं। चमड़ी के रोगों के लिए रक्तमोक्षण लीच थेरापी बेस्ट है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। जैसे किसी के चेहरे काले पड़ जाते हैं, यहाँ से लीच लगाते हैं, पैरों में लीच लगाते हैं, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, सामान्य काला पीला तो एलोवेरा जेल लगाने से ठीक हो जाता है। अब लीच थेरापी करने से और अर्धहलासन करने से थोड़े दिनों तक खाने के बाद सोरोगिट, कैशोर या गोक्षरादि गुग्गुल दे देते हैं। खाले पेट कायाकल्प या डर्माग्रिट, जिसकी जैसी नेचर होती है उसके अकॉर्डिंग उसको औषधि देते थे, कायाकल्प को हाथ पिला देते, 100% अच्छा हो जाता है। ये है, वैसे ये चमड़ी का रोग नहीं है, चमड़ी पर ऊपर दिखती है मोटी मोटी रस्सी जैसी, ये बेसिकली नस नाड़ियों का रोग है, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, उनको आर्टरीज, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज कहते हैं, और वापस लेके आती है ना खून को, उनको वेन्स कहते हैं। उनमें खून रुक जाता है, उनके वो वॉल्स कमजोर पड़ जाते हैं, उनके वाल कमजोर पड़ जाते हैं, बीच में खून रुकने लगता है, और जो चीज़ें रुकेंगी वहाँ से फिर षड्यंत्र पैदा होती है, उसमें दिक्कतें आती है, फिर तो वेरिकोज वेन्स भी अच्छी हो जाती है। बाकी तो लीच थेरापी बड़ी ज़बरदस्त है, और उसके लिए शुद्धिकरण, उसके लिए बस्ती बड़ी ज़बरदस्त है।